यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल को दबा दें। पितृदोष और उसे दूर करने के उपाय। पितृदोष हिंदू ज्योतिष के अनुसार कुंडली में एक ऐसा दोष है जो पूर्वजों के अशांत होने या उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों के अधूरे रहने के कारण उत्पन्न होता है। ये दोष न केवल व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है बल्कि उनके परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डाल सकता है। इसे गंभीर समस्या माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक परेशानियां लाने का कारण बन सकता है। पितृदोष के लक्षण। परिवार में बार बार स्वास्थ्य समस्याएं आना, अचानक धन हानि या आर्थिक तंगी, परिवार में कलह, झगड़े और मतभेद, विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में समस्याएं, संतान सुख में बाधा या संतान का स्वास्थ्य कमजोर होना, पूर्वजों की मृत्यु के बाद उनके तर्पण का सही तरीके से न होना, घर में नकारात्मक ऊर्जा या बार बार दुर्घटनाएं होना। पितृदोष के कारण पूर्वजों का असंतुष्ट रहना, पूर्वजों का अंतिम संस्कार सही तरीके से न होना, पितरों को श्रद्धा और तर्पण न देना, पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप कर्म, कुल परंपराओं और जिम्मेदारियों की अनदेखी। पितृदोष दूर करने के उपाय। श्राद्ध और तर्पण। पितृदोष को दूर करने के लिए सबसे प्रमुख उपाय श्राद्ध और तर्पण करना है। पितरों की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए उनके नाम पर पवित्र जल और अन्न का दान करना चाहिए। ये क्रिया पितृपक्ष के दौरान की जाती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास में होती है। पितृपूजन। पितरों की पूजा करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना अत्यंत लाभकारी होता है। इसमें उन्हें दूध, गंगाजल, फल, फूल और तुलसी पत्र चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। गाय को भोजन कराना। गाय को रोटी, गुड़ या चारा खिलाने से पितृदोष कम होता है। गाय को पवित्र पशु माना गया है और इसे भोजन कराने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ को पवित्र माना गया है और इसकी पूजा करने से पितृदोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना। पितृदोष को कम करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करना अत्यंत प्रभावी उपाय है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गीता के श्लोकों का उच्चारण और विष्णु भगवान के समक्ष दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दान करना। पितरों की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। विशेष रूप से अमावस्या के दिन दान करना अत्यधिक फलदायी होता है। गंगा स्नान। गंगा नदी में स्नान करना पवित्र और शुद्धिकारी माना जाता है। गंगा जल से अभिषेक करना या उसमें तर्पण करना पितृदोष को शांत करता है। पवित्र मंत्रों का जाप। पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम पितृभ्यो नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप पितृदोष को कम करता है। काला तिल का उपयोग। काला तिल पितृदोष के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे जल में मिलाकर पितरों के लिए तर्पण किया जा सकता है। इसके अलावा इसे दान में देना भी शुभ होता है। शिव पूजा। भगवान शिव को पितृतेक कहा जाता है, जो पितरों के स्वामी माने जाते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव से पितृदोष के निवारण की प्रार्थना करनी चाहिए। कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा। कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा करना और उन्हें याद करके उनकी कृपा प्राप्त करना पितृदोष को समाप्त करने में सहायक होता है। जीवन में पितृदोष से बचने के तरीके। अपने पितरों के प्रति सदैव श्रद्धा और सम्मान बनाए रखें। परिवार के बुजुर्गों का आदर करें और उनकी सेवा करें। हर साल पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण अवश्य करें। जरूरतमंदों की मदद करें और उनके प्रति दयालु बने। प्रकृति और जीव जंतुओं का सम्मान करें। पितृदोष केवल एक ज्योतिषीय समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों और उनकी परंपराओं के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाने का एक संकेत है। यदि व्यक्ति सही समय पर इन उपायों को अपनाता है और अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो पितृदोष का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो सकता है।